नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे करंट अफेयर्स के वन लाइनर प्रोग्राम में। और चूंकि परीक्षा अब बहुत करीब है, आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ गया है और इस बार सबसे सुखद ये रहा कि सेंटर आप लोग का आसपास के ही जिले में मिला है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस समय तो अब केवल पढ़ना क्या है, करंट अफेयर्स। बाकी जितनी भी चीजें आपने वर्ष भर पढ़ी है वो रिवीजन मोड में जाइए। और करंट में भी ये जो हमारे वन लाइनर प्रोग्राम आ रहे हैं, जो मैंने पीछे क्लासेस कराई हैं, तो एक समरी आपको यहाँ मिलेगा। और एक वीडियो जा चुका है, ये सेकंड पार्ट है। और इसके बाद जो है दो वीडियो और मान के चलिए आएगा, 2 या 3 वीडियो। लेकिन विश्वास मानिए, अगर ये 20-20, 25-25 मिनट के वीडियो हैं और अगर आप ये 4-5 देख लिए, तो करंट अफेयर्स का जितना भी आएगा 80% तो आप यहां से ही इसी 5 वीडियो से कवर कर लेंगे। बस आप धैर्य पूर्वक इसको 1 बार 2 बार देख लीजिएगा। तो आइए बिना समय गवाए अपने टॉपिक पे आते हैं। टाइम तो ये लोग जान ही रहे होंगे आप लोग, सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे। तो नेपाल में ओली सरकार के पतन के बाद किसे अंतरिम सरकार का मुखिया बनाने का निर्णय लिया गया है? तो सुशीला कार्की को लिया गया है। और आप लोग देख ही रहे होंगे जो अभी हाल ही में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है, तो सर्वसम्मत से इन्हें जो है मुखिया बनाया गया है। और सुशीला कार्की क्या थी? तो नेपाल की पूर्व जो है मुख्य न्यायाधीश थी और सरकार से टकराव के चलते इन्हें बर्खास्त भी किया गया था, तो ये भी आप जानते रहिएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन सरकार ने 1.7 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर के निवेश से किस नाम से मानव रहित पनडुब्बी वाहन बनाने की घोषणा की है? तो वो है घोस्ट शार्क के नाम से, तो इसको भी जानते रहिए। सितंबर 2025 में कैंसर उपचार में बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए रूस ने आधारित किस टीके की घोषणा की है? तो एंटरोमिक्स आधारित टीके की घोषणा करी है। और किसके द्वारा की गई है? तो रूस के द्वारा। और ये कैंसर के इलाज के लिए है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये टीका है। एशिया का वह हिमालयी देश जहां 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी से 8-9 सितंबर को हुए जेनजी सरकार विरोधी हिंसक आंदोलन ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया। ये आप लोग जान ही रहे होंगे कि अपना जो बगल में नेपाल है, और उसी तख्ता पलट के बाद चूंकि वहां जो केपी शर्मा ओली जो थे वो इस्तीफा देते हैं प्रधानमंत्री के पद पर, और सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जो पूर्व में नेपाल की चीफ जस्टिस रही हैं। अगस्त 2025 में किस देश में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो कनाडा के मिसिसागा में किया गया है भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। 15 से 17 सितंबर 2015 को 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी किस शहर ने की? तो शारजहां ने की। वेरी इंपॉर्टेंट है। वह देश जहां पर 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच संघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ के सदस्य देशों का 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो संघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ का 25वां जो है शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहां? तो तियानजिन, चीन में। तो चीन में आयोजित किया गया और तियानजिन उसका एक शहर है वहीं। अगस्त 2025 में किन 2 देशों के बीच सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया? तो सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास 2025 का आयोजन इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच किया गया है। अगस्त 2025 में जारी विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। वह देश जिसने 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो चूंकि दुनिया की पहली है तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और ये किसके द्वारा किया गया? तो चीन के द्वारा। हाल ही में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किसके साथ मिलकर सूर्य नामक एडवांस्ड एआई बनाया है, जो सौर तूफानों की भविष्यवाणी करेगा? तो जो नासा ने बनाया किसके साथ मिलकर के? आईबीएम के साथ मिलकर के ये बनाया है। भारत का वह पड़ोसी देश जहां के पूर्व राष्ट्रपति को सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किया गया है? तो श्रीलंका। तो आजकल हमारे जो पड़ोसियों की स्थिति बड़ी विकट है। श्रीलंका में आप देख ही रहे हैं कि वहां के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। नेपाल की कहानी अभी पीछे आपने देखा ही, जेन जी जो प्रोटेस्ट हुआ। बांग्लादेश में आप देख ही रहे हैं कि शेख हसीना की सरकार पलट गई। यूनिस वहां के कार्यवाहक भूमिका में है, सरकार चला रहे हैं।
अगस्त 2025 में किस देश ने 2036 तक जो है वो शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो देखिए वेनेरा डी मिशन किसके लिए है? तो शुक्र ग्रह पर जो है वो अन्वेषण के लिए है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो रूस के द्वारा शुरू किया गया है। 15 जुलाई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को 25वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो ट्रैकोमा मुक्त जो 25वां देश घोषित किया गया WHO के द्वारा, वो सेनेगल को किया गया है। 1 जनवरी 2026 से कौन सा देश यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां सदस्य देश बन गया है? तो बुल्गारिया है। तो यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां देश कौन सा? बुल्गारिया है। इसी तरीके से अगस्त 2025 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते का अनुसमर्थन करने वाला 107वां सदस्य कौन सा बना है? तो मालदोवा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अगस्त 2025 में जारी ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान कौन सा है? तो सिंगापुर है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। जुलाई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश, तो अमेजन क्षेत्र का पहला देश जो मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है तो ये है सूरीनाम, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। जुलाई 2025 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली रोम संधि का 125वां पक्षकार देश बना? तो रोम संधि का 125वां पक्षकार देश बना है यूक्रेन। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा करी है? तो 2030 तक कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जो चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाएगी? तो वो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। भारतीय मूल की वह लॉ ग्रेजुएट जिन्हें अगस्त 2025 में ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो कृषांगी मेश्राम को ये सबसे युवा ब्रिटेन की सॉलिसिटर बनी है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अगस्त 2025 में कहां पर AI संचालित पैसेंजर कॉरिडोर शुरू किया गया है? तो दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर AI संचालित पैसेंजर कॉरिडोर शुरू किया गया है। और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से AI जो है धीरे धीरे हमारे दैनिक जीवन में मतलब घुसता जा रहा है, मतलब एक पार्ट होता जा रहा है। जुलाई 2025 में कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये रूस है। रूस ने ही जो है तालिबान में अफगानिस्तान को जो है मान्यता दिया है। जुलाई 2025 में न्यू कैलेडोनिया ने किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनाने का ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फ्रांस ने किया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखेंगे कि न्यू कैलेडोनिया ने किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनाने का ऐतिहासिक समझौते पर, तो ये फ्रांस ने किया है इस तरीके की चीजें। और जुलाई 2025 में कौन से देश ने यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? तो देखिए यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा कौन करेगा? तो अमेरिका ही करेगा, क्योंकि इस समय जो ट्रंप महोदय आए हैं तो उनकी सारी नीतियां ही मतलब एक तरीके से विस्फोटक तरीके से है और वो कुछ भी उलझुल डिसीजन लेते जा रहे हैं। जुलाई 2025 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए YouTube सहित सभी प्रमुख सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो प्रतिबंध लगाया है वो ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है और इसमें YouTube सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रतिबंध है। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश जो है दुनिया का तो वो अफगानिस्तान है। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP15 की बैठक 23 से 31 जुलाई 2025 को कहां पर आयोजित की गई? तो विक्टोरिया फॉल्स में की गई। और विक्टोरिया फॉल्स कहां है? तो जिम्बाब्वे में है। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने नेपाल को जो है वो रूबेला मुक्त घोषित किया है। कब किया है? तो अगस्त 2025 में।
जून 2025 में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किस देश के साथ साझेदारी में अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कन्वेक्स थर्ड शुरू किया है? तो ये रोमानिया के साथ शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखेंगे। 24-25 जून 2025 को नाटो देशों का 34वां जो है शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो द हेग में। और द हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क की कंपनी एक्स ने किस नाम से एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एक्स चैट के नाम से एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया है एलन मस्क की कंपनी एक्स द्वारा। और यही जो पहले ट्विटर था वही अब एक्स हो गया है। आप लोग इसको तो जान ही रहे होंगे। 17 जून 2025 को कहां पर अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय, चूंकि पहला है तो महत्वपूर्ण है, और अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन नैरोबी में किया गया। और नैरोबी कहाँ है? तो केन्या में है। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो नया बांग्लादेश जो दिवस घोषित किया है इन्होंने, तो 8 अगस्त को किया है। 13 जून 2025 को ब्रिक्स संगठन ने 10वें औपचारिक साझेदार के रूप में कौन से देश को शामिल किया है? तो 10वें औपचारिक साझेदार के रूप में वियतनाम शामिल हुआ है। देखिए इसमें दो चीजें हैं, अभी एक फैक्ट और आएगा, और इसको देखिए कि जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का आधिकारिक रूप से 10वां पूर्ण सदस्य बना है। तो देखिए औपचारिक साझेदार की बात करें, यदि साझेदार पूछे औपचारिक, तो ये कौन हो जाएगा? वियतनाम हो जाएगा 10वां। लेकिन 10वां पूर्णकालिक जो सदस्य बना है ब्रिक्स का, तो वो कौन है? तो ये इंडोनेशिया है। इसका भी ध्यान रखेंगे। तो वियतनाम इंडोनेशिया दो है, लेकिन वियतनाम जो है वो औपचारिक साझेदार बना है 10वें नंबर का, और जो इंडोनेशिया वो 10वें नंबर का पूर्णकालिक सदस्य बना है, क्योंकि इसके पहले ब्रिक्स देशों की संख्या कितनी थी? 9 थी। खुफिया एजेंसी, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6, तो आप लोग जानते होंगे जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है वो MI6 है, ने अपने 116 वर्षों के सेवा के इतिहास में किसे पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया है? तो जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 है, तो अपने 116 वर्षों के इतिहास में एक महिला प्रमुख की नियुक्त की है। तो आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण फैक्ट है। और ये महिला कौन है? तो बेलेज मैट्रे बेली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है। देखिए आने को तो सभी आ सकता है, इसमें सब महत्वपूर्ण है, तो इसलिए यहाँ चूंकि हम खुद ही आपको शार्ट करके बता रहे हैं, तो यहाँ आप जो है बहुत शार्ट करने का प्रयास मत करिएगा। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 17 जून 2025 को जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों के रूप में शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई। किसे? तो कोपेनहेगन डेनमार्क को प्रदान की गई है। इसी तरीके से 15 से 17 जून के बीच 91वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कैनानिस्कस अल्बर्टा कनाडा में किया गया है। और आप लोग को पता ही होगा कि इसमें जो है आमंत्रित सदस्य के रूप में भारत को भी इनवाइट किया गया है। और G7 जो है विकसित देशों का समूह है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें शिरकत भी करी थी। 22 मई 2025 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कब हुआ? 20 से 22 मई 2025 को रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो 24 मई को मारखोर दिवस मनाया जाएगा। और ये मारखोर क्या है? तो जंगली पहाड़ी बकरी की जो है एक प्रजाति है। हाल ही में किस देश ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया का दुनिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया है? तो देखिए जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया है, तो इसका पहला वैक्सीन इंग्लैंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका नाम क्या है? तो 4C-MeN-B, ये नाम याद रखिएगा। ये गोनोरिया का जो है वो वैक्सीन है और इंग्लैंड के द्वारा ये बनाया गया है। मई 2025 में नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 31वीं बार चढ़ने में सफलता प्राप्त की है? मतलब कोई 1-2 बार नहीं चढ़ पा रहा है, ये चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, मतलब 31वीं बार। तो ये कामी रीता शेरपा है और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है।
26 से 27 मई 2025 के बीच 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे कि जो 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ वो मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ। 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम थी तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। मतलब जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो उसकी थीम क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। और इस पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन था? तो जो इस वर्ष जो 5 जून 2025 का मेजबान देश है वो है कोरिया गणराज्य। तो इसका भी आप जो है ध्यान रखेंगे। 27 से 31 मई 2025 के बीच ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुशांबे ताजिकिस्तान में किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसको लेकर के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 2 जून 2025 को किस देश की पूर्व विदेश मंत्री एनेलेना बैरबाक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो जो एलेना बैरबाक है इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के 80वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं। हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद सियोल में दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो ली जे म्यांग। तो ली जे म्यांग कौन है? तो दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। भारत के वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में जर्मन ऊर्जा कंपनी विंटरसाल डीए द्वारा रूस के खिलाफ एनर्जी चार्टर संधि के तहत शुरू की गई मध्यस्थता कार्रवाई में नियुक्त प्राधिकारी बनाया गया है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ को बनाया गया। मतलब ये मध्यस्थता पदाधिकारी कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो देखिए पर्यटन के क्षेत्र में क्रिप्टो करेंसी भुगतान पेमेंट सिस्टम को अपनाने वाला देश कौन सा है? तो भूटान है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। मई 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक है। तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई है। तो एकदम इसको देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। दुनिया का वह पहला देश जहां अप्रैल 2025 में दुनिया का पहला थोरियम परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया। तो अभी तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर की शुरुआत नहीं हुई है। तो सबसे पहली शुरुआत ये चीन में करी गई है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में थोरियम के सर्वाधिक भंडार किस स्टेट में पाए जाते हैं? मई 2025 में नए पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रीवोस्ट या इन्हें जो है लियो 14 के नाम से भी जाना जाता है का संबंध किस देश से है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ये वह देश जहां दुनिया का पहला एआई डॉक्टर क्लिनिक 18 मई 2025 को खोला गया। तो अब आप क्लिनिक में जाएंगे तो आपको डॉक्टर की जगह एआई डॉक्टर बैठे मिलेंगे। एआई डॉक्टर साहब रहेंगे, वो आपका इलाज करेंगे। और इसकी शुरुआत कहां से हुई है? तो रियाद सऊदी अरब में हुई है। तो इधर सऊदी अरब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और जो उसकी रूढ़िवादी पना थी उसको काफी हद तक पीछे छोड़ करके नई नई चीजों को अडॉप्ट कर रहा है। महिलाओं को भी बहुत ज्यादा स्वायत्ता मिल रही है। तो थोड़ा सा आप जो है वहां परिवर्तन देख रहे होंगे। और इसके मेन भूमिका में कौन है? वहां के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। नेपाल स्थित वह ग्लेशियर जिसे 12 मई 2025 को मृत घोषित कर दिया गया तो हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में स्थित याला ग्लेशियर है। और यदि आप लोगों ने बिहार पीसीएस का एग्जाम दिया होगा तो ये पूछा गया है कि कौन सा जो है किसे मृत घोषित कर दिया गया किस ग्लेशियर को? तो याला ग्लेशियर है। अब आप थोड़ा सा इसकी अवस्थिति भी जानिए, याला ग्लेशियर कहाँ है? तो हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में है। मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहां पर जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है? तो पापुआ न्यू गिनी में ये हुई है। और मई 2025 में किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पहले हिंदू सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है, महिला आयुक्त। तो कशिश चौधरी हैं, इनका भी आप ध्यान रखेंगे। मई 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा? तो सबसे अधिक तेल और गैस भंडार कहाँ है? तो वेनेजुएला में है। और वेनेजुएला किस महाद्वीप में स्थित है? कमेंट करके आप लोग बताइए।
मई 2025 में ब्रिटेन ने किस देश को चागोस द्वीप समूह को सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो चागोस द्वीप को मतलब सौंपने के लिए मॉरिशस के साथ ब्रिटेन ने समझौता किया है और बेसिकली ये मॉरिशस को सौंपा गया है क्योंकि चागोस जो द्वीप समूह है ये मॉरिशस का ही अतीत में पार्ट रहा है। जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के भविष्य विषय पर 3 दिवसीय सागर माथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो सागर माथा संवाद सबसे पहले तो ये जानिए किसके लिए है? तो जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के भविष्य विषय पर जो है ये आयोजित किया गया था और नेपाल में 20 से 22 मई 2025 के बीच वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट के 6वें संस्करण का आयोजन किया गया है रॉटरडैम, नीदरलैंड में किया गया है। इस समिट की थीम क्या थी? तो नेविगेटिंग चैलेंजेस विथ सॉलिड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन था। तो इसकी ये थीम भी जानते रहिएगा। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ और संस्करण चौथा था, 6ठा था। मई 2025 में कहां पर 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ? तो 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का जो बैठक का आयोजन हुआ वो ब्राजीलिया में हुआ। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण 4 अप्रैल 2025 को कहां पर आयोजित किया गया? तो ये थाईलैंड में आयोजित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसे स्पेस एक्स ने 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया, तो ये मिशन का नाम क्या है? तो फ्रेम 2 मिशन है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। 3 से 6 मार्च 2025 के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है कहाँ? तो बार्सिलोना, स्पेन में हुआ है। थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किए गए 6ठे बिम्स्टेक, और बिम्स्टेक अगर पूरा नाम आप देखेंगे तो बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। तो जो ये शिखर सम्मेलन का जो मुख्य विषय है तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक, मतलब बैंकॉक में हुआ, ये तो आप जान ही रहे होंगे, यहां भी बताया ही गया थाईलैंड के बैंकॉक में। और अगर आप देखेंगे कि इसकी थीम क्या है तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक है और भारत भी इसका सदस्य है। आप लोग बिम्स्टेक के बारे में जब हम मेंस की क्लास ले रहे थे तो आप लोगों को इस पर डिटेल से मैंने एक बिम्स्टेक पे क्वेश्चन ही कराया, सार्क और बिम्स्टेक कैसे भारत के लिए उपयोगी है। और हालांकि तुलनात्मक उसमें मैंने प्रश्न दिया था कि भाई सार्क की अपेक्षा बिम्स्टेक क्यों ज्यादा इधर जो है प्रासंगिक ज्यादा होता जा रहा है भारत के लिए, भारत की विदेश नीति में। मार्च 2025 में जारी यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में किस देश को लगातार 8वीं बार जो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है? तो 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड को घोषित किया गया है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसमें भारत की स्थिति कहाँ है, मतलब हमारी रैंकिंग कहाँ है, खुशहाल देशों में हम कहाँ हैं। 23 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया रोग से मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को घोषित किया है। 27 से 28 जनवरी 2025 के बीच मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन, तो ये जानते रहिए मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दारुसलाम, तंजानिया में आयोजित किया गया है। और हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन, और इसका नाम क्या है? तो CR 450, तो ये जाने रहिए CR 450 क्या है, तो यही पूछा जा सकता है। तो ये हाई स्पीड ट्रेन है और ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो चीन के द्वारा बनाया गया है, ये भी आप जानते रहिएगा। 12-13 अप्रैल 2025 को विश्व वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो ये दुबई में आयोजित किया गया है। फरवरी 2025 में अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है? तो WHO से अमेरिका तो अलग ही हुआ है, लेकिन अमेरिका के बाद अर्जेंटीना एक महत्वपूर्ण देश है, इसने भी जो है WHO की सदस्यता को छोड़ने का निर्णय लिया है। फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के किस शहर में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो फ्रांस का जो मार्सिले शहर है वहां भारत ने
के प्रधानमंत्री ने वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया फ्रांस के मार्सिले में। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का प्रयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया गया है? तो कंगारू भ्रूण को तैयार करने की उपलब्धि हासिल की है क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने। और ये प्रयास ऑस्ट्रेलिया में ही हो सकता है क्योंकि वहां बहुतायत कंगारू पाए जाते हैं और वहां का जो राष्ट्रीय पशु है वो कंगारू ही है। और इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, क्रिकेट टीम है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि कंगारुओं की टीम कहते हैं। वह देश जिसने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2025 में मंजूरी प्रदान की है, तो चीन द्वारा ये मंजूरी प्रदान किया गया है। दुबई में 11 से 13 फरवरी 2025 को आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। तो देखिए दुबई में आयोजित हुआ है कौन सा शिखर सम्मेलन? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। तो दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो थीम भी जानते रहिए, तो भविष्य की सरकारों का निर्माण करना। मतलब ये जो दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो इसकी थीम क्या है कि भविष्य की सरकारों का जो है वो निर्माण करना। जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। एलन मस्क की कंपनी ने फरवरी 2025 में किस नाम से नया और स्मार्ट AI चैट बॉट लॉन्च किया है? तो ग्रोक 3 के नाम से, ग्रोक 3। और एकदम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। फरवरी 2025 में तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो महत्वपूर्ण है, अभी हाल ही में जो है ब्राजील ने ओपेक देशों की सदस्यता ग्रहण करी है। और आप लोग का होमवर्क ये है कि जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में ओपेक देश में कितने सदस्य हैं। पहली चीज आप लोग इसको तो जानते होंगे कि ये तेल उत्पादक जो देश है उनका एक समूह है। और आपको ये बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में कितने इसमें देश शामिल हैं। वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जेनरेशन बीटा नाम दिया गया है। तो 2025 में और इसके बाद जो भी बच्चे जन्म लेंगे तो वो कौन से बच्चे होंगे? तो जेनरेशन बीटा वाले बच्चे होंगे। और हाल ही में कहां पर दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया? तो ये भी जो है चाइना में आप देख रहे हैं। और इस समय चाइना में आप देखेंगे तो कई सारी जो है वो नवीन तकनीकी के माध्यम से नई नई चीजों की स्थापना हो रही है। तो चाइना डेवलपमेंट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज का जो हमारा वन लाइनर प्रोग्राम था यहीं तक था। और इसके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा कि संस्थान जो है वो वर्ष भर मुख्य परीक्षा के बैच संचालित करता है। क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे कि पीटी अभी चूंकि देने जा रहे हैं तो पीटी का एक डर रहता है और आप लोग को लगता है पीटी ही बस मुख्य है, बाकी तो पीटी पास कर लेंगे तो मेंस तो हम ऐसे ही करके आ जाएंगे। लेकिन जब आप पीटी पास कर लेंगे तब हकीकत में आपको लगेगा कि मतलब आसमान बहुत बड़ा है। अभी तो आप को पीटी ही बड़ा लग रहा होगा। और इस समय देखिए पीटी थोड़ा सा टफ कभी नहीं रहा, टफ उसको बना दिया गया है। यूपीएससी वाले बच्चों के लिए टफ इसलिए हो गया है कि सीसेट में उसमें फेल हो रहे हैं बच्चे। यूपी पीसीएस में क्या है कि वो आयोग ही फेल कर दे रहा है बच्चों को। मतलब आप सोचिए कि 150 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तो ये एटलीस्ट विवादित बनाएंगे। और अब 15 क्वेश्चन अगर फ्लक्चुएट होगा, मतलब आप रॉन्ग बनाएंगे, उसका उत्तर गलत देंगे, तो पूरी परीक्षा ही एक तरीके से आप जुआ पे कर दे रहे हैं। तो इसीलिए इस जुआ रूपी पीटी में अगर एक बार आप पास हो गए तो विश्वास मानिए मुख्य परीक्षा को इतने शिद्दत से पढ़ लीजिए या मुख्य परीक्षा इतने पहले से आप तैयार कर लीजिए कि इस जुआ रूपी पीटी में अगर आप पास हुए। क्योंकि देखिए पीटी फेल करना, और इस बार मैं आरओ का ही आपको उदाहरण दूं कि आरओ में हमारे कई ऐसे बच्चे हैं जो पीटी फेल किए हैं और विश्वास मानिए कि अगर वो पीटी पास करते तो आरओ में रैंक लगाते जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस थी। तो बेहतर यही है कि आप पीटी के पहले मुख्य परीक्षा को इतना तैयार कर लीजिए कि एक बार पीटी पास होइए तो फाइनल सिलेक्शन लेके निकलिए इस जीवन मरण के चक्कर से। नहीं तो कोई निश्चितता ही नहीं है कि इस बार आप पीटी पास किए हो अगली बार आप पीटी फेल कर जाएं, चाहे ये यूपीएससी वाले बच्चे हो या यूपी पीसीएस वाले बच्चे हो। तो आप लोग अगर कोई पीटी फेल भी किया है तो कायदे से मुख्य परीक्षा पढ़े, फिर अगले पीटी की तैयारी मतलब 3 महीना पहले से करना शुरू कर दे। और जब पीटी पास हो तो कम से कम ये रोना न रहे कि उसका मुख्य परीक्षा तैयार नहीं है। इसको ज्वाइन करिए, दोनों मुख्य परीक्षा को लेकर के हैं और
पीसीएस में हमारा 2 बैच चलता है, एक तो टारगेटेड चलता है कि जिनको तुरंत मेंस देना होता है, और एक चलता है वर्ष भर। तो जिन भी बच्चों को मतलब 2026, 27, 28 के लिए प्रिपेयर करना है तो हमारे वार्षिक प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं जो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, और उसका नामांकन शुरू हो गया। तो अभी आप संस्थान के नंबर पर, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर है 7303307507, और ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। एक तो हमारा टेलीग्राम है, हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है, और आप लोग जो अक्सर पीडीएफ मैसेज करते हैं पर्सनली हमें या संस्थान के नंबर पे आता है, तो आप लोगों से मैं बार बार कहता हूं कि इसी चैनल पे आइए, यहाँ टेलीग्राम पे, यहाँ आपको पीडीएफ एक समय के बाद संस्थान खुद ही डाल देता है, और आप देख ही रहे होंगे पीछे सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं। यूट्यूब है हमारा, एक तो जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, दूसरा हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये दोनों चैनल आपके हैं और आपकी तैयारी के लिए बेहद फ्रूटफुल है। तो ऐसे में यदि आप लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें। और अधिक जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।